सदगुरु कबीर अकेले कमरे में बैठ करके कोरे कागज़ में लिखते नहीं हैं कि लोगों को संदेश देना है या किताब लिखनी है, ऐसा नहीं करते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। क्या कहते हैं? सत्य कहो, सत्य कह रहा हूँ, लेकिन कैसे? कोरे कागज़ में लिख करके। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है, कोरे कागज़ में अकेले में। और सदगुरु कबीर का क्या ढंग है? कबीरा खड़ा बाजार में। बहुत अंतर हो गया ना दोनों में। बाजार में खड़े हो करके अपनी बातें कहते हैं, या फिर कहें कबीर पुकार के, पुकारना, कहें कबीर हम जात पुकारा। ये साहब का ढंग, अर्थात कहना बड़ा जीवंत होता है और लिखना जो उस समय उनके विचार मन में है लेखक के, कवि के, वो लिखेगा वो, लेकिन कहना होगा लोगों को देख करके। यदि वो गलत कर रहे हैं तो गलत को टोकेंगे, अच्छा कर रहे हैं तो प्रशंसा करेंगे, सही रास्ता बताएंगे। और साहब इसलिए देखो, मैंने अभी कहा ना, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। हम पुकारते जा रहे हैं, पंडित है, कोई पंडित होगा हमारी बातों को विचार लेगा। बाकी लोग तो बस समझेंगे ही नहीं, उनके लिए नहीं है। तो बात अब मैं फिर से वापस आऊँ, जो कहना चाहता था, उन्होंने अपना संदेश मनुष्यों को दिया है। किसी भगवान, भगवती, देवी, देवता को खुश करना, मनाना, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? अपने जीवन को संवारो। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति है, सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। ये जो साखी है जिसमें 4 अर्धाली है 2 पंक्तियों में, तो पहली बात साहब का है, कहने का भाव कि दुर्मति को दूर करो, क्योंकि यहीं से सारे कर्म होते हैं। मति, बुद्धि, कुल मिलाकर यदि मति बुद्धि को सबको हटा करके मैं एक शब्द कहूँ तो आपका मन और विचार। मन और विचार भी बात एक ही है, मन और विचार में कोई अंतर तो है नहीं है। मन ही विचार है, विचार ही मन है, क्योंकि मन कोई विचारों से अलग नहीं है, विचारों से अलग नहीं है। जैसे पानी की शीतलता, आग की गर्मी, अब कहो आग अलग दे दो, गर्मी अलग दे दो, ऐसा नहीं होगा, बस उसमें समाया है, अलग अलग नहीं। ऐसे ही मन, मन है, इसका मतलब है विचार है, विचारों का फ्लो है, विचारों का प्रवाह है। तो बस उसे साहब कहते हैं कि उसको ठीक कर लो। उसमें जो गड़बड़ी आ गई है, उसमें जो कुछ गलत संदेश पहुंच गया है। गलत संदेश कैसे पहुंच गया है? ये साहब ने कहा भी है कि सज्जन से दुर्जन भया सुन। आप जब रामायण कह रहा हूँ ना, रामचरित मानस में नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, रामचरित्र मानस और रामायण में अंतर है। वाल्मीकि कृत रामायण जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। महाभारत पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? महाभारत युद्ध के 36 साल बाद कृष्ण के परिवार में आपस में कलह, जैसे बहुत शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, तो कृष्ण ने निवेदन किया राजा से कि यहाँ पर शराब बंदी की जाए, शराब का बनाना और शराब का पीना ये रोका जाए। राजा के द्वारा आदेश निकला, शराब जो बनाएगा, शराब जो पिएगा, उसको मृत्यु दंड सजा दी गई। लेकिन जानते हैं, अच्छा एक बात पूछूं, मैं बताता हूँ, बिहार में तो शराबबंदी हो गई है, बताओ सही है कि नहीं है? अच्छा, शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? शराब की ढुलाई होती कि नहीं? सुबह सुबह हम लोग वॉकिंग से आ रहे थे तो एक भगत, वो सज्जन थे वहाँ से बंदई के साहब,
और एक कुछ लोग मोटरसाइकिल से क्या बांध करके ला रहे थे, सर अब शराब बिकने जा रहा है, शराब ले जा रहे हैं। अच्छा, वो एक सामान्य व्यक्ति को पता है, मैं क्या सज्जन जो प्रशासन है उस पर एक्शन नहीं लेती है, नहीं लेना है। कमाल है कि नहीं है? वैसे ये तो आज की बात नहीं है, आज की बात भगवान कृष्ण के जीवन का क्या बताया, जब मानव है ना बदलता ही नहीं है, अद्भुत है। उस समय आज्ञा निकली थी, उसके बावजूद शराब का बनना और शराब का पीना रुका नहीं। आपस में शराब पी लिए और शराब पी करके बस बैठी थी सभा में और एक दूसरे के पुरानी यादों को, तुमने लड़ाई में ऐसा किया था, तुमने उस समय वैसा किया था, ऐसा अंदर में लड़ाई शुरू हो गई और तलवार खींच करके एक दूसरे को काट डाले। पूरी द्वारका की स्थिति बिल्कुल नरसंहार। उस समय करीब करीब मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण की उम्र 120 साल तो रही होगी। अच्छा, कमाल की बात है, पता नहीं कैसे लिखे क्या है, उनके पिताजी वासुदेव भी जिंदा थे उस समय। उन्होंने कहा कि मैं संदेश भेज दिया हूँ हस्तिनापुर अर्जुन के लिए, वो यहाँ से जो कुछ बचे हैं, बच्चे और स्त्रियाँ और धन सबको ले जाएंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि यदि वीरान हो गई अब तो द्वारका ये। और अपना कहे मैं अब जा रहा हूँ, अब रुकूंगा नहीं, और जंगल में जा करके वो समाधि में बैठ गए। अच्छा, समाधि में बैठ गए तो भी छुट्टी नहीं मिली। एक जरा नाम का व्याध, वो उसको चमकते हुआ तलवा दिखा उनको और समझ कोई पशु है, हिरन है, ऐसा समझ करके तीर मार दिया और उसी तीर से उनका प्राणांत हुआ। अर्जुन आए हैं तो सबको खोजते हैं, कहाँ हैं, खोज खाल के बलराम के शरीर को, कृष्ण के शरीर को, और उसको चिता दे करके फिर सबको ले गए। कई स्त्रियां थी और धन बहुत सारा था, उसको गाड़ी छकड़ों में भरा, रथों में भरा, बच्चे लेके जा रहे थे और रास्ते में राजस्थान के जंगलों में कोल भी लूट डाले। अर्जुन जैसे कबीर साहब के भजन में आया है, वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होत न एक समाना। सुने हैं, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, और एक दिन वही अर्जुन वही बाना। कोल भी जब लूटते तो वही अर्जुन वही बाण, लेकिन उसको लूट डाले। खैर, ये विषय अलग है। बात मैं क्या कह रहा था कि बहुत सारा ऐश्वर्य का वो इकट्ठा किए, अंत में क्या हो गया, सब अंत, सब का अंत। लब्ध्वापि च बहुन लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, रिक्त हस्तस्य नंगे, क्या कहते हैं, हाथ खाली नंगे बदन। क्या होगा, मरने के बाद क्या होता है बताओ, सही है कि नहीं है? खाली हाथ और नंगे बदन। रिक्त हस्तस्य नग्नस्य कैसे हो गया, या श्याम मुस्तो यथा, या कैसे, जैसे एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा हो और उसके पास जो कुछ है सब छीन लिया, कपड़े भी उतरा लिए और उसको खदेड़ दिया। यही उदाहरण दे रहे हैं, जैसे या से सब कुछ छीन लिया, मौत आती है काल और आदमी का सब कुछ छीन लेता है और उसको नंगे बदन खेत देता है, चुरा लेता है। जैसे एक चोर सबको लूट लेता है, ऐसे ही मौत आती है। जो कुछ आदमी कमाया था, क्यों, मुझे सुख मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, इसमें अपना पूरा जीवन खो दिया है कि नहीं है? किस लिए, अब मैं आनंदित हो जाऊंगा। साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि ई जगतो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। ई जगतो जहड़े, जहड़े मतलब ठगा जाना, ये संसार के लोग तो ठगा गए। क्या ठगा गए, भया योग ना भोग, योग करके, साधना करके जीवन को कल्याण में बनाना चाहिए, उसको तो पहले ही छोड़ दिया। कहाँ लग गया, भोग में, भोग भी छूटा, योग तो पहले ही छोड़ दिया था। साहब कहते भया योग ना भोग, साहब कहते मैं तो तिल को झाड़ लिया, बाकी लोग तिलैठी झाड़ रहे, डंठल झाड़ रहे, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये साहब का संदेश है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि कैसे दो प्रकार के आस्तिक बताया, याद है मैं क्या कहा, विषय को मैं वहीं पर फिर ला रहा हूँ। क्या कहा, दो प्रकार के आस्तिक, एक जो संसार के प्रति आसक्त है, संसार के प्राणी और पदार्थों के मिल जाने पर मुझे आनंद मिलेगा, उस रास्ते पर चल पड़े। उपनिषद की भाषा में कहूँ
उपनिषद की भाषा, मुझे टाइम तो दिए हैं वैसे काफ़ी, उपनिषद की भाषा में कहूँ, एक होता है श्रेय मार्ग, दूसरा होता है प्रेय मार्ग। ये कठोपनिषद, आप लोगों से निवेदन है कुछ पढ़ा करें। उपनिषद हमारा आध्यात्मिक ये धरोहर है। पूरे भारतीय नहीं, पूरे विश्व में अध्यात्म की कोई ग्रंथ है सबसे पुरानी, वह है उपनिषद। और कबीर साहब जी ने उसी को संदेश दिया है। फिर से उपनिषद का चिंतन जो खो गया था, कबीर साहब जी ने फिर से उस उपनिषद को चिंतन को लाया है सामने, फिर से। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग का मतलब और प्रेय मार्ग क्या है? एक मार्ग, एक रास्ता, एक जो दिशा है जाने का, क्या लगता है शुरू में आनंद का अनुभव होता है, लेकिन परिणाम होता है दुख का। जैसे बहुत पहले मैंने एक लेख लिखा था, उसमें ये बात आई थी। एक युवक है, वे रास्ते से जा रहा है, अब जैसे जा रहा है तो आगे देखा रास्ता दो भागों में बटा हुआ है, दो तरफ फैला है। तो फिर देखा कि एक तरफ देखा, बाएं तरफ देखा कि सड़क बहुत अच्छी है, जैसे हाईवे है ना इधर नेशनल हाईवे, वैसे ही सड़क एकदम, और दोनों तरफ हरियाली साफ सुथरी, और कुछ लोग वहाँ पर बाजा गाजा ले करके स्वागतम स्वागतम आप आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन उधर जब देखा तो एक बोर्ड लगा था, बोर्ड में क्या लिखा था? यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा तो वो रास्ता उबड़ खाबड़, कहीं गड्ढा, कहीं पत्थर, हरियाली का तो नाम नहीं, स्वागत करने वाला कोई नहीं, बिल्कुल उबड़ खाबड़ दिख रहा था। लेकिन वहाँ पर एक बोर्ड लिखा था, उस बोर्ड लगा था, लिखा था यह रास्ता परम शांति की ओर ले जाता है। कल्पना करो वो युवक किस रास्ते पर गया होगा। मैं क्या लिखा? युवक की बात ही भूल जाओ, आप और हम उस रास्ते पर खड़े होते, उस दोराहे पर, किस रास्ते पर जाते? अभी तो कहना सरल है क्या कि वही रास्ता में जाता जो परम शांति की ओर ले जा रहा है, कहते। अभी तो कहना बड़ा सरल है ना, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन सच क्या है? अभी तो मज़ा आ रहा है ना, देखा जाएगा बाद में, अभी तो मज़ा आ रहा है। उसी को कहते जो प्रिय लगे, प्रेय मार्ग मतलब प्रिय लगे, भोग प्रिय लगते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? दुख। कोई भी भोग हो, क्या उसका अंत सुख होता है? भोग का अंत हमेशा दुख। कैसे होता है? एक कवि ने लिखा है संस्कृत के, उन्होंने लिखा है, एक उदाहरण दिया है, मैं उसको भाव बताता हूँ। गन्ने का उदाहरण देता है, गन्ना, ईख, समझ रहे हैं ना, गन्ना चीनी बनाना वर्षों नहीं लगेगा, आप बता देता हूँ मैं, लेकिन हारना नहीं है, बहुत दिन तक के ध्यान लगेगा ही नहीं, मतलब जो आप चाहते होगा नहीं, लेकिन आप करते रहे करते रहे करते रहे। आप देखो संसार में तो सब धैर्यवान हो जाते हैं, साधना के क्षेत्र में नहीं हो पाते हैं। जैसे आप कोई बीज बोते हैं, चाहे वो सामान्य फसल हो तो भी आप धैर्य रखते हैं। जिस दिन बीज बोते हैं क्या उस दिन परिणाम आ जाता है? आप जैसे आम का बीज बोए, अब आम का बीज बोए तो कितने साल तक धैर्य रखना पड़ता है? कई साल, परिणाम दिखे। एक गुलाब का भी फूल बोए, आप फूल लगाना चाहें तो आप गुलाब को सींचते रहेंगे, अभी परिणाम नहीं दिख रहा है। आपने कहा सप्ताह भर तो हो गए सींचते सींचते, फूल तो नहीं आ रहा है, और कहा जल्दी फूल निकलो, मैं डंडा से पीटूंगा। डंडा से भले मार लो, लेकिन फूल समय से आएगा, सही है ना? आपका काम है सींचते रहना, बस ऐसे ही है ये। आप अपनी साधना में लगे रहें, निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, ये तो योग दर्शन का सूत्र है। बहरहाल मैं जो कह रहा था वो यह है कि संसार के प्रति आशा, देखो इसका मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ कर रहे हो काम धाम छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ये नहीं, लेकिन इस भेद को समझें। साहब ने कहा है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाई, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाई।